भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गुर छुके गोल लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोल लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोल लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोल लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के महादेव जी के चर्चा में एक छोटा सा कहानी कहे जाता नहीं। कहानी से जानतनी कि ज्ञान मिलेला। खिस्सा कहानी अगर मन से सुनी तो बहुत कुछ सीखे मिलेला। खिस्सा कहानी एक समझले के जरिया हो। तो देखिए, हम एक अनाथ बच्ची के कहानी कहे जाता नहीं कि सबके सीधी बात बा कि जब हम केहू के सतावे नहीं, केहू के बेटी के, तो हमारा ऊपर तो आफत है के है, लेकिन हमके ज्ञान जब तक ना होला जब तक अभिमान रहेला। लेकिन एक दिन वह बेटी कैसे वो घर के संवार देली, ओकर घर में कैसे रौनक आ जाला, सब ही महादेव जी के कृपा बा। तो आई जाए कथा के पूरा सुनी और आनंद उठाई। बड़ा दर्द भरी कथा बा कि भगवान महादेव जी के कृपा सब परिवार पर बनल है, केहू के बेटी के माँ के साथ ना छूटे। तो ये कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर कि नाम लिखले बोलेले कहले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए, एक गांव घर के कथा है, सत्य घटना पर आधारित ही कथा बा। ये कथा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक गुरु भैया रहे ना, बेचारा कर्म के फल तो भोगाही के पड़ला, जैसे न जैसे जैसे लिख जाए। अब गुरु भैया जौन है उनके बड़ा अच्छा रहना, उनकर एक गो लड़की रहेली, अब पति पत्नी लड़की के साथ बड़ा खुश रहेला लोग। लेकिन भाग्य के लिखल तक केहू ना बदल पाई। जैसे अब वही 4-5 साल के वो लड़की रहेली, एक सत्संग से आवत रहेला लोग, और रास्ता में दुर्घटना हो जाला, माई बाप स्वर्ग सिधार जाला। सिधार गईले के बाद अब बेटी अनाथ बची, अपन माई केहू ना बन पाई। माई कितना हूँ गरीब रहेली, झोपड़ी मड़ई में रही हाँ, अपना के तकलीफ दुख सही के अपने बेटी के पालन पोषण करेली, लेकिन अपने बच्चन के दुखित ना देख सकेली। अब दूरे जन के मर गईला के बाद वो लड़की की बेचारी बेसहारा हो जाली। हो गईला के बाद एक चचेरा भाई चाचा चाची रहे ना, और उन्हीं के पास रहे लगेली। अब जाते कहाँ जा, अब वहीं रहेली। चाचा चाची बड़ा निर्दयी रहेला, कहाँ से जेकरे दिल में प्रेम ना रही, भक्ति भाव कुछ ना जानी, वो कबो भक्ति भाव से जुड़ल ना रहना। और दोनों जनी के स्वार्थ खाली लौके कि चल लड़की रही हमरा घर के काम काज करी। अब बेचारी घर के सारा काम काज करें, और जब निराश हो जा, माई बाप के याद सतावे, तब बेचारी जाके महादेव जी के जहाँ चर्चा भजन होके तहाँ समय निकाल के अगर जा, तो चचिया झूठा पकड़ के उनका लेके भागल आवे कि तू कुलच्छनी कहिन के भागिनी, माई बाप के तो खाइए गईलू, ये भाई यहाँ आके टाइम पास करतड़ू, घर में चला कुछ कार्य करो, नहीं तो भोजनो पानी ना मिली, और घर में से तो के खदेड़ दे। लड़की मने मने महादेव से अपने दुखड़ा सुनावे, और जाके जैसे समय मिले भले मार पीट करें खा, लेकिन जाके महादेव जी के नाम ले, कहें हे महादेव जी, हम ऐसा ना भागिन रहने की जन्मते हमारे माई बाप के साथ छूट गई,
ये दुनिया संसार में माई और बाप से बढ़ के केहू ना बा। केहू हमसे प्यार ना करेला। अब बेचारी हवस हवस के रोए। चाची जौन रहे जुर्म कर डालें, बर्तन धोए तो कपड़ा ले आके गाज दें, कपड़ा धोए तो कहे खाना बना के समय से दे। खाना जब बना के दो तो सारा खाना खा जा लूगा। सूखी रोटी जौन रहे बासी खोसी वो लड़की के दे लो। बेचारी आँख से आंसू ना खून गिरे कि हे महादेव जी, ऐसन जन्म तो देहनी तो काहे देनी, और देवो जो कहनी तो माई बाप के काहे छीन लेनी। अब बेचारी बहुते दुखित रहे। आए दिन लड़की जुर्म सहे और जुर्म सहते हुए बेचारी क्या करें। एक दिन मंदिर में गईली और महादेव जी के आगे जाके खूब फुट फुट के रोतड़ी। क्या कहतड़ी, पराई बेटी केहू के आपन न होली, पराई बेटी केहू के आपन न होली। पराई बेटी केहू के आपन न होली। अपने माई जब मरी जाली, दूसर नाम तारी होली। पराई बेटी केहू के आपन न होली। रोवत बीत दिन रतिया बीते ना हम जोरी, पराई बेटी केहू के आपन न होली। लोग करेला खाली हाय हाय, पर दुख केहू न बाटेला। जेकरा पे सब कुछ बीतेला, ओकरा तो है बुझाला। एक एक ताना ऐसे बुझाला लगे लगोली। पराई बेटी आपन न होली, पराई बेटी आपन न होली। बेचारी जाके एको रोतड़ी और कोतड़ी की पराई बेटी ई केहू के आपन ना होली। चाची चाचा के हम माई बाप के समान जानीला, हर काम करीला, लेकिन इतना निर्दयी बाड़ी कि इतना काम काज कइले के बाद पेट भर भोजन दुश्वार हो गइल बा। तो देखी यही से कहल जाला कि जेकरा माई बाप बाड़ा वो ओकर कदर ना करता, आ जेकरा माई बाप ना बाड़ा उससे पूछी कि ओकर का दशा बा। तो ऐसे अपने माई बाप के सम्मान करे के चाही। माई बाप दुनिया संसार में सब कुछ मिल जाई, लेकिन माई बाप कितना रुपया पैसा लेके खोजो, माई बाप के प्यार कतहू ना मिली। अब जैसे उधर से आवत आड़ी, अब चाची उठली सूत के देखली कि बेटी घर में ना बाड़ी। अब दौड़ल गईली, कहली देखा कुलच्छनी फिर शिव चर्चा में चल गई बिया। अब झोटा पकड़ के ओने से लेके आवत आड़ी तो देखी उनका बेचारी नानी जीवित रहली, लेकिन नानी जी के का करी हाँ, जब अपने पेट देह दुसवार रही, बेचारा बड़ा बूढ़ा रहली। अब कहीं से आवत रहली आ देखली कि अपने नतिनी पे इतना जुर्म होता, तो बेचारी कहली कि ये बेटी, और जब आँख से सब देख लेली तो कहली कि बहन तुहार माई मर गईली, और बहन तुम्हारे माई के माई जिंदा बड़ी, चलो बेटी तू हमारे पास रही हो। अब चाची के चाचा कहता ने कि ले जा, जैसे मन करी वैसे रखिए, बड़ा प्यार दुलार जतावे आयल बाटू, ले जा। अब बुढ़िया बेचारी अपन का करेली, अपने नतिनी के ले आवेली, कहला कि मोरे से बेसी सूदी के माया हो। नातिन ले आवेली तो उनहु के घरे दू बेटा पतोही रहे न, दूठो नातिन रहेली। अब जब तक बुढ़िया जियली तो 2-4 महीना जियले के बाद बूढ़ा के मृत्यु हो जाला। जब बुढ़िया मर जाली तो जवन मम्मिया रहेली सब मामी बड़ा शासत करेली, कहली कि देखो ना कुलच्छनी का जानी कहाँ से आ गई बिया घर में, आ सियान बा, धीरे धीरे सियान होते तो बियाहो शादी करे के पड़ी, कितना खर्चा लगी।
तो फिर एगो कहेले कि अरे का खर्चा लगी, लूंगा लोड़ा लूला लंगड़ा देख के बियाह शादी कर दियल जाई, आ चली घर के कामवे काज करी। अब बेचारी घर के सारा काम काज करेली, लेकिन न समय से कपड़ा मिलेला, न समय से भोजन मिलेला। बड़ा दुख है सही के अपने नियवरे रहेली। और माई के जब याद सतावेला तब महादेव जी के याद करेली कि हे महादेव जी, हमार दुख कहिया ख़त्म होई, कैसे ख़त्म होई। अगर कहीं लूंगा लड़ा से अब का करे ना, जन दोनों मामा रहेला, उनके दूठे सियान लड़की रहेली, वो बड़ा शासत करेली। एक तीर नाटक सावेली, दरही पर खाना पानी हमको आई चाहिए, हमके हऊ चाहिए, सब केहू दिन भर परेशान करेला। ऊ बेचारी हिम्मत ना हारेली अपने पेट खातिन। जब तनिक भी अस्कतियाली तो सब कहे ना कि घर से तो के निकाल दे। सोचेली घर से निकाल दी हैं तो लड़की जात हो कि कहाँ जाए, लेकिन ये मामा हम यही में सारा जुर्म सही के यही में सारा कार्य कह के रहो, लेकिन हमके घर से बाहर ना निकाली। बेचारी सजी कार्य करेली। जब मामा के दोनों लड़किन के बियाह हो जाला, सियानी हो जाली, ए जुर्म से बेचारी हार चुकल रहेली, तो कहेली कि ये मामा हमरो कहीं बियाह कर देती तो अच्छा रह। अब मामी सुन जाली सब तो कहेली कि ला इनकर बियाह हमन के कैसे कल जाई। अब इन दू लड़किन के बियाह भइल हवे, एना पैसा गाज के धैल बड़े कुलछनी के बियाह होई। अरे बियाह नहीं करना होई, बियाह के नाम लेते के घर से निकाल दो। बेचारी गोड़ पकड़ के रोए लगली। मामा के कहली कि मामा आज से हम कबो बियाह के नाम नहीं ले, लेकिन हमके घर में रह दी, जौन कार्य कर तवन कार्य करब, लेकिन हमके घर से ना निकाई। अब देखी ये सब जुर्म जौन है, जब उनका लड़की के जब शादी तय भइल रहेला तो देखा देखी भइल रहला, वही में एक अच्छा रिश्ता आयल रहला, जौन कि ये लड़की के जुर्म देखेला कि घर में बहुत जुर्म होता, तू अपन नकार देला, कहला कि हम वो लड़की से बियाह ना करब, जब बियाह करब तब हम यही गरीब लड़की से बियाह करब। बहुत संस्कारित बियाह, वो बड़ा अच्छा घराना के रहे ना। और जाने ओकरे बाद ओकरे मामा लगे फ़ोन करे ना कि हमके जौन है तोहार उ लड़की पसंद नहीं खे, हमारा जौन है तोहार भांजा पसंद बा, जब तोहार इच्छा करी तब हम उनसे बियाह करे के बिना पैसा कर के तैयार बनी। अब मम्मा बेचारा का करें, मेहरारून के आगे मम्मा के चले नहीं। जुर्म सजी जितना करे कुल उतना सब सहज जा। लेकिन अब आपस में दोनों भाई कहला कि कैसे ये भागनी के ब्राह्मण के सामान बाटी, इतना ही कुल जुर्म करेली, केहू के साथ ऐसा अन्याय ना करे के चाहिए। जब हम दूसरे के अपन ना समझो तो हमारे साथे कहीं ना कहीं ऐसा दुर्दशा हुई। लेकिन वो स्त्री के कुछ ना समझ में आवे। अब अपने लड़किन के बियाह शादी को देली। अभी के इनके जब बात आयल तो कहली कि ऐसन बा, मामा अपने अपने पति से कहली लो कि एकर बियाह कर दी, कहीं चल जाए, कम से कम 4 जनी रह जाई तो 4 रोटी बनावल जाई, खा पी लियल जाई। एगो बात है एक थरिया खात बिया, एकर कहीं बियाह कर दी। मामा बड़ा भीतर खुश भइल, कहने चलो एक दिन के बियाह के तो मन बन गए। अब बेचारा वही लड़का के लगे फ़ोन कइल, कहना कि अगर हमार भांजी पसंद बा तो हम बियाह करे के तैयार बनी, लेकिन रौरा के पागल के रूप में आवे के पड़ी, नहीं तो हमारे जौन मेहरारू लोग बाड़ी वो भांजे के बियाह कतई ना करियो। वो लड़की के पावे करतीन। देखी महादेव जी के ऐसन कृपा कि भाग्य लिखे वाला हुए हई, कभी खुशी कभी गम। वो लड़का के मन में ऐसन महादेव जी के भक्त रहना, और मन में ऐसन बसल रहा कि मंदिर में भी देखले रहला पूजा पाठ करत कि जब शादी करब तो वही लड़की से करब। अब का कहला, कहला ठीक बा। उनके मामा कहला हमन के मंदिर में जाता नहीं पूजा करे, आ वही रौरी पागल के रूप में वहाँ घूमबे तो हमार मेहरारू जरूर कुछ कहीं कहाँ से कह तारी कि कौनो पागल उगल से कर बियाह कर दी। और पागल के रूप बना के आई ना। अब दोनों जब मम्मियों के नज़र वो पगले पर पड़ल तो कहली कि आइए जी का खोजे के बाद एकर बियाह पगला से कोई दी।
तब वो दोनों मामा पकड़ के घर में ले अइलन और कहना अब यही लागे ये पगला से बियाह हो जा। अब वो अपन पगले के हर स्वभाव वैसे नाचे कूदे, लड़की के तो कुछ समझ में नहीं आवे। वो भीतरे भीतरे घुटे कि हे महादेव जी, हमार नसीब कैसन लिखली कि जन्मते माई बाप मर गइल और घरे रहनी तो चाची चाचा जुर्म कैला ननियौरी अनी तो केहू अपन ना बा, पराई बेटी केहू के अपन ना होली। हे महादेव जी हमरे पर दया करी, कृपा करी। लेकिन मामी के डर से कुछ ना कहते महादेव जी के याद करतारी। अब जबरदस्ती जौन है बियाह वो पगला से दोनों मामी कही देली। अब मामी के तो ही ज्ञान ना रहेला कि ये जौन है हम जरा करतीन गड्ढा खनल थे नर्क में ढकेले थे ओकरा करतीन स्वर्ग बनल बा। तो देखी केहू के करतीन गड्ढा ना खोने के चाहिए, हम दूसरे करतीन गड्ढा खोने नहीं तो हमारा करतीन स्वयं खनाइल रहेला। अब वो पगले के साथे बेचारी जाली, दिल धड़केला, रास्ता भर पगले के स्वभाव बना के जाना। और उनको तो खूब बढ़िया महल रहेला, परिवार शिव परिवार से रहला, सब महादेव जी के भक्त रहेला, बहू बेटी के लक्ष्मी समझेला लोग। जब दुआरी पर जाली तो दूरे से जब देखेली कहले कि देखो ये हमार घर है, तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाली कि ऐसन पगले आदमी के साथे बियाह भइल, घर दुआर कैसे ऐसन हो गई। तब बेचारा अपन जौन है नकली बार और लगौले रहे ना सब निकाल के रखी देना तो आश्चर्य में पड़ जाली। कहली ई कैसे भइल, तो हम बाद में बताई। घरे फोन करना कि हम दुल्हन लेके आ गईनी, घरे सब स्वागत करतीन तैयार बा। तो देखी महादेव जी के दया कृपा से उनका कैसे भाग्य बदलल बा। सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरान सब केहू बड़ा खुश दिल बा, सब केहू लक्ष्मी के इंतजार करता, ढोलक झाल के साथ स्वागत करता। और जब गईली तो मने मने महादेव जी के याद करताड़ी कि हे महादेव जी आप जैसन दानी दुनिया संसार में केहू ना बा। हम तो कुछ ना समझ पाते कि हमार भाग्य कैसे बदल गई। सब हम आपके कृपा है हे महादेव जी, आपकी दया है। अब गईली वहाँ इतना प्यार दुलार मिलल कि उनका जीवन संवर गई। सारा बात उनका पति बतौना कि तोहरे मामा के वजह से सब भइल। अब मामा के जब इतना खुशी पौली तो सोचली मामा से हाल चाल लेनी। मामा के पास से फ़ोन करके बतौली कि मामा हम ना जानत रहनी कि हमार भाग्य कबो बदली। मामा हम बहुत अच्छा से बाटी, आप कैसे बाटी, हमरो उम्र लग जाए आपके। तो जब वहाँ गईली तो देखी बड़ा सुंदर भाव बा। वो जब गईली तो वहाँ 2-4 दिन जब बीतल तो उनको सास कहली कि अब चल अब चर्चा भजन हो जाता नहीं, महादेव जी के पूजा पाठ हो जा। तब वो तो भक्त रहबे कैली, कबो सही से भक्ति भाव करे के मिले नहीं। सब तैयारी कैली और अपने बड़ों के सम्मान आदर सत्कार करे लगली। घर परिवार में आनंद ही आनंद आ गई। तब जब पूजा पर सास ससुर बैठल माने तो का कहतड़ी। अब खुशी इतना खुशी पा गईली कि जवन है सहन ना होता। और भजन के माध्यम से का कहतड़ी। जैसन सपनों में ना सोच, जैसन सपनों में ना सोचले ना रहली, ऐसन ससुरा पा गईली। जैसन सपनों में सोचले ना रहली, ऐसन ससुरा पा गईली। भइले ऐसन महादेव जी के कृपा, जिंदगिया संवर गई। भइले ऐसन महादेव के कृपा, जिंदगिया संवर गई। जैसन सपनों में सोचले ना रहली, ससुरा ऐसन पा गईली। जैसन सपनों में सोचले ना रहली, ऐसन ससुरा पा गईली। मिलल सास ससुर के प्यार, दुखवा सब भुला गईली। मिलल सास ससुर
भूला गईली। ऐसन सपनों में सोचले ना रहली, ऐसन पति पा गईली। जैसन सपनों में सोचले ना रहली, ओइसन पति पा गईली। मिलल देवर ननद पति के प्यार, जिंदगिया बदल गईल हमार। दिहली ऐसन महादेव आशीष, दुखवा भूला गईली। दिहली ऐसन महादेव आशीष, दुखवा भूला गईली। अब बेचारी भजन के माध्यम से भजन सुनावत ताड़ी और महादेव जी की याद करके मगन बाड़ी की, हे महादेव जी आपकी महिमा बढ़िए अपरंपार बा कि हमार जीवन समझ गए। हम कबहू सपना में ना सोचले रहनी कि हम ऐसने कचरा में से निकल के ऐसने स्वर्ग में आ जाए। हे महादेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बा। बेचारी आनंद पूर्वक से वो परिवार में रहे लगली। अब रहला के बाद देखिए, अब यही से कहल जाला कि केहू के साथे गलत कार्य ना करे के चाही, केहू के बेटी के सतावे के ना चाही। ऐसन कर्म कैले रहली कि जब उनकर अपन बेटी ससुरा में गइल बाड़ी, नैहर में कुछ गुण सहूर ढंग नहीं खे, अच्छा घोर दे के बियाह शादी कैले बालो, वहाँ बहुत प्रताड़ित होताड़ी कि रात दिन के जौन है नींद हराम बा, न पेट भर भोजन मिलता और न सूते के मिलता। अब माई के लगे फोन कोई के कहताड़ी कि हमन के बड़ा शासत करता लो, हम पति जौन बाण जुर्म ढाता, खूब मारता पीटता, न परेशान बाटी लो। तो यही से कहल जाला कि केहू के बेटी के सतावे के ना चाही। जब ऐसा करता लो तो देखी उनका पति कहता न कि हमके 10-10 लाख रुपया चाहिए, हमन के कोनो बिजनेस करब। आ तो हम कुने अपने माई बाप के इकलौती बेटी बाड़ू, कोई तो कुने खेत बेच के द, नहीं तो तोके जिंदे मार डारब, जला दिहल जाई, आ फिर शकल ना देखे के मिली। अब माई लोग जब सुनो ताड़ी कि हमार बेटी इतना तकलीफ में बड़ी, तब दुख के पहाड़ टूट जाता। जौन फूले खान पल्ले रहेली, अपना बेटी के फूले खान पालेली, और अनाथ बेटी के साथे बड़ा जुर्म कैले रहली, तो इनकरा बेटी के साथे वैसा ही होता। लेकिन 20 रुपए मिले, तनिको समझ ना होता कि माने हाँ हम जैसन करब वैसन स्वर्ग नरक यही बा। अब बड़ा जुर्म होता, परेशान बाड़ी, जा ताड़ी गोड़े धरिया धर ताड़ी कि इतना रुपया पैसा कहाँ से ले आवल जाई। लेकिन उ सब ना मानता ना, लड़की के कैद कर दिहले बाना, घर में से केहू से मिले जुले ना देत हवा। बाप गई ना लगला गोड़ धरिया करेल, अब ना मानना, सास ससुर ना मानत हवा, कहता ना कि जहाँ से चाहे वहाँ से, जब तक पैसा ना लेब तबले तोर लड़किन के हम ये घर में से तो लड़के सामने ले अबे ना कर जाए, आ जला के मार दिहल जाए। दोनों जन है, दोनों लड़की के बाप बेचारा बड़ा दुखित होला। रास्ता में आवे ना लोन के दोनों जनी के एक्सीडेंट हो जाला। अब बेचारा बेटी के दुख से दुखी रहबे करना, इतना ज़्यादा चोट हो जाला कि जब हॉस्पिटल में जाला तो कि सहयोगी ना रहला कि उनकर देख रेख करे। अब परेशान रहेली मेहरारू और मामा लोग भर्ती रहे ना। और जब ये बात ही वो अनाथ बच्ची सुनेली कि हमार मामा मामी बड़ा तकलीफ में बाना, उनके सही ना जाला, बेचारी वहाँ से भागल आवेली और आके आवेली डॉक्टर से कहली कि हमार मामा के का भइल बा। आ तो मामा के जौन है चंद दिन के मेहमान बालो, अगर समय पर रहते हुए दवाई ना होई तो उनके प्राण निकल जाई। बेटी कहली कि पैसा हम देव, जितना लगी उतना देव, लेकिन हमारा मामा के ज़िंदगी बच जाए के चाहिए। लेकिन वही मामी सब देखेली तो कहली ये कुलच्छे नहीं कहाँ से आ गई, ये हमारा घरे आ गई, ये मन सकल लेके आयल कि हमारे ऊपर पहाड़ टूटल बा, हमारा बेटी के सब
दुख में बाड़ी। अब ई नहीं ज्ञान होता कि हम केहू के सतवले बानी तो हमारे बेटी के साथ ऐसा होता। अगर ये ज्ञान हो जाता परिवार में सुधार तुरंत हो जाई। आ बाद में सुधर के का करी, पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाई। अब बेचारी सारा रुपया पैसा लगा के अपने मामा के ठीक करेली। जब ठीक हो जाना देखे न तो कहे न कि बेटी तू यहाँ कैसे। बेचारी चरण पकड़ लेली कि हे मामा हमारो अर्दुआई लग जा, आप लोग सुखी रही। आप ही लोग के वजह से तो हमारे नरक से छुटकारा मिलल और स्वर्ग में पहुँचाए वाला आप बानी। और आपके कुछ हो जाए तो हम जीते जी अपने के माफ़ ना कर पाए। ऐसे दशा कैसे राउर हो गई। तब सारा कहानी बतावन कि लड़की हमार दोनों तकलीफ में बाड़ी। खुद कोई बाण सब जरा के मार दिए हैं अगर 10 लाख रुपया ना दिया तो। अब बेचारी वहाँ पहुँचेली। गईले के बाद सजी नहू के उठ पटांग कुल बोलल ना तहले उनकर जौन पति पगलवा जौन रहेला वो महादेव जी के दया से वो बढ़न अधिकारी रहेला। ओकरा पैसा कौड़ी के कोनो कमी ना रहेला। जाला तुरंत पैसा देला समन के कहला कुनी बिजनेस करो, लेकिन ये लड़की के सताओ मती। दोनों लड़किन के छुटकारा दिला देला। तब सजी बात जब बतियावन तो सब कह के आवेली। ओकरा ममिया कुल इतना अला के बाद भी उल्टा पुल्टा बोलेली कि एक लक्षणिया से चल जाओ का करे के अली है। हमार सुहाग दाँव पर लगल बा तो परछाई पड़ी तो हमारे पति की जान चल जाई। तब तक दोनों मामा आ जाना कहना रे कुलक्षणी जीवन भर ये लड़की के सतवली और डरे हमन के दोनों जानी ना कुछ कहली। अरे आज ही जौन सुहाग बचल बा ये बेटी के वजह से बचल बा। हमरो नया जीवन मिलल और तोहरे बेटिन के भी यही बेटी से जौन है वो लोन के वो परिवार में सुख चैन मिलल बा। और वही बेटी से तो उन्होंने इतना नफरत करत अड़ू। तब तक दोनों उनका बेटी आ जाली और कहली कि ये माई अरे ये बेटी ये अनाथ बची नाई, ये भांजे नाई, बेटी बाड़ी तुआर इनके वजह से तो हमन के घर संसार बसल बा। आई बेटी के तू इतना शासत कैलू। अरे कम से कम ओ बेटी से माफ़ी मांग लो कि ऐसा गलती कबो ना करियो। जब सारा सच्चाई मामी लोग जाने ली तो बाद में पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला, कुछ ना। तब अपने गले से दोनों जनी लगा लेली और कहेली कि ये बेटी हम बहुत जुर्म कैली। मनुष्य के शरीर पाके तो कुछ अच्छा करे के चाहिए। हम तोहरा साथे तोहर माई बाप ना रहना बहुत अत्याचार कैली और वही के फल महादेव जी हमन के देली कि हमार पति के ही दशा भइल, बेटिन के ही दशा भइल। लेकिन हे बेटी आज से तू हमार बेटी हो, आज से हमके माफ़ कर दो, कबो ऐसा ना होई। तब तक उनका पति आ जाना। ओकरे बाद कहेली कि हम अपनी बेटी खैसन अपने भंजा के विदाई कर चाहत हई। तो देखी यही काम पहले कैले होती तो उनका बेटी के घर कबो ना टूटत, कबो शासत ना होत। उतना सुंदर मनुष्य के शरीर पाके पति लोग मृत्यु के मुँह में चल गए ना कैसे कलह के वजह से। जब हम दूसरे करतीन गढ़ा खनेली तो हमरा करती स्वयं गढ़ा खाना जाला। तो केहू के बेटी पर अत्याचार ना करे के चाहिए। ये 5 अंगुली एक समान नहीं होला। नरम गरम कह के अपने परिवार के सुखमय जिंदगी बितावे की चाहिए। तो जैसे महादेव जी के कृपा वो परिवार पर भइल, वो बेटी के जीवन संवर गईल, वैसे महादेव जी के कृपा हर घर हर गुरु बहिना पर रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की।